Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. और देखिए आप, एक और बड़ी खबर है यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब को लेकर। इस पर नई जानकारी आ रही है। ट्रक ड्राइवर्स को नहीं थी हमले की कोई जानकारी। ट्रक में रखे ड्रोन से हुआ था रूस पर अटैक। 17 से 18 महीने तक तैयारी की यूक्रेन ने। एक हफ्ते पहले 1 जून को जिस हमले को अंजाम दिया गया और इसमें जानकारी ये सामने आई कि बारूद से भरे, विस्फोटक से भरे ट्रक का ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया जो कि ट्रक्स में लदे हुए थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि इसे लेकर ट्रक ड्राइवर्स को कोई जानकारी नहीं थी। तो यूक्रेन ने 1 जून को रूस के खिलाफ ऑपरेशन स्पाइडर वेब को चलाया था और सैकड़ों की संख्या में ड्रोन से इस अटैक को अंजाम दिया था। यूक्रेन ने रूस पर किए थे 100 से ज्यादा ड्रोन अटैक। रूसी एयरबेस पर खड़े 41 बॉम्बर्स तबाह हुए थे, ये यूक्रेन ने दावा किया था। रूस में ट्रक्स के लकड़ी के बक्से में ड्रोन को रख दिया गया था, लाद दिया गया था। ट्रक ड्राइवरों को ड्रोन की कोई जानकारी नहीं थी। आप समझिए किस तरह से सीक्रेट तरीके से इस मिशन को अंजाम दिया गया। ट्रक ड्राइवर से पूछताछ में ये जानकारी अब निकल कर आ रही है सामने। पकड़े गए 4 ट्रकों के ड्राइवरों से पूछताछ की गई और उन्होंने बताया कि उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। और आप देखिए यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर वेब लगातार अब भी जारी है। रूस से आज इस ऑपरेशन के अगले पार्ट की तस्वीरें सामने आई है। यूक्रेन ने एक बार फिर से ड्रोन का इस्तेमाल करके रूसी एयरबेस को निशाना बनाया। रूस के 3 एयरबेस पर धमाके हुए और मॉस्को तक यूक्रेनी ड्रोन से दहशत मच गई। यूक्रेन ने मिसाइलों से क्रीमिया को भी दहलाने की कोशिश की। रूस में इतनी मुस्तैदी के बीच यूक्रेनी हमलों को पुतिन की स्ट्रेटजी का हिस्सा भी माना जा रहा है। दावा इस बात का हो रहा है कि पुतिन खुद चाहते हैं कि रूस पर हमले हों ताकि ट्रंप मजबूरन खामोश हो जाए और रूस भीषण हमला करके यूक्रेन पर कब्जा कर ले। हैरानी की बात है, यूक्रेन के हमलों से चौकन्ना रूस फिर धधक उठा। सिर्फ आसमान नहीं, जहां जमीन के चप्पे चप्पे पर इन दिनों पहरा है, उसी रूस का पूरा सुरक्षा तंत्र फिर नाकाम रहा। और शुक्रवार की सुबह सामने आई ये तस्वीर। सबसे संवेदनशील एंगेल्स 2 बेस पर धमाके हुए। सारातोव को यूक्रेन ने ड्रोन से निशाना बनाया। रेयाजान में यूक्रेन के ड्रोन धमाके हुए। क्रीमिया पर यूक्रेन का हमला कामयाब रहा। वोरोनिज में भी रूसी इलाके धमाकों से कांप उठे। मॉस्को तक यूक्रेन के ड्रोन ने कोहराम मचाया। एंगेल्स 2 बेस रूस के अति सुरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन यहां भी गुरुवार की रात ज्वालामुखी जैसी आग का गुबार उठा। एंगेल्स बेस में 2 जगहों को टारगेट किया गया। पहला धमाका एंगेल्स के तेल डिपो पर किया गया, जिसकी वजह से भयानक विस्फोट हुआ। दूसरा हमला एयरबेस के कंपाउंड में किया गया, जिससे एयरबेस कैंपस में धमाका हुआ। एंगेल्स पर हमले के दौरान पूरा इलाका सायरन और धमाकों से गूंज रहा था। सुनिए यह आवाज। रूस के हमलों से कीव में जैसी स्थिति बनती है, एंगेल्स में भी वैसे ही हालात थे। यूक्रेन ने एक ही रात में रूस के 3 एयरबेस को टारगेट किया है। एंगेल्स के अलावा ब्रियांस्क एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमला किया गया। इसके अलावा रायाजान के डियाघिलेवो एयरबेस पर भी हमला किया गया।
एंगेल्स ऑयल डिपो में मौजूद जेट फ्यूल में ऐसी आग पहले भी लग चुकी है। उसके बाद रूस ने यहां एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ाई थी। रात को आग की लपटें नजर आ रही थी तो सुबह एंगेल्स में काला धुआं विशाल पहाड़ जैसा नजर आ रहा था। इसी साल 8 जनवरी को एंगेल्स एयर बेस पर हमला किया गया था, जिसके फ्यूल टैंक में धमाका हुआ था। इसके बाद 15 जनवरी को फिर एंगेल्स को ड्रोन से टारगेट किया गया और तेल में लगी आग और ज्यादा भड़क उठी। एंगेल्स में हुए हमले से कितनी तबाही मची है यह साफ नहीं है, लेकिन यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस के कई बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचा है। और देखिए, 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान दिया गया था रूस और यूक्रेन को लेकर। इस बयान पर, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर अब ज़ेलेंस्की ने पलटवार किया है ट्रंप के खिलाफ। कहा है कि पुतिन और मैं खेल खेलने वाले बच्चे नहीं हैं। ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग पर यह बयान दिया था, कहा था पुतिन ज़ेलेंस्की खेल के मैदान में लड़ रहे बच्चे हैं। अमेरिकी नेता यूक्रेन के लोगों का दर्द नहीं समझ सकते, यह ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया। ट्रंप ने यह भी कहा था कि ऐसा लगता है कि आप कुछ देर के लिए इनको लड़ने दो। एंगेल्स 2 की तरह ही रायाजान के दिया घिलेवो एयरबेस पर भी ड्रोन हमला हुआ। एयरबेस पर मौजूद एयर डिफेंस पर धमाकों के बीच अचानक आग की लपटें उठी। इस आग की वजह थी एयरबेस पर यूक्रेनी ड्रोन का धमाका। इस एयरबेस पर कितना नुकसान हुआ इसका ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने एक बार फिर क्रीमिया को निशाना बनाया। क्रीमिया में 5 बार एयर अलर्ट सायरन बजा। क्रीमिया में 4 इलाकों से धमाकों की आवाज सुनी गई। क्रीमिया में ड्रोन के साथ मिसाइल हमले भी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया में नेपच्यून मिसाइल से भी हमले किए गए। क्रीमिया में हमलों की वजह से काफी देर तक सड़कों और समुद्र में ट्रैफिक को रोका गया। इन हमलों के बीच यूक्रेन की सीमा से करीब ब्रियांस्क में भी बड़े धमाके हुए। यूक्रेन ने ब्रियांस्क के एयरपोर्ट को निशाना बनाया, जिसकी वजह से जोरदार धमाका हुआ और कई फीट ऊपर तक आग का गुबार उठा। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रियांस्क पर हमला रूस के बदला लेने के लिए किया गया है, क्योंकि ब्रियांस्क एयरपोर्ट के कैंपस से ही यूक्रेन मिसाइल हमले हो रहे थे। डिटेल आपको दिखाते हैं। और देखिए आप, यूक्रेन के खार्किव से एक और बड़ी खबर आ रही है। खार्किव में ऊंची इमारतों पर हमला हुआ है। इमारत की कई मंजिलों में आग लग गई है। ये देखिए आप, यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले रूस की तरफ से। ये बहुमंजिला इमारत है जिस पर अटैक किया गया। रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया है और कैसे पूरी की पूरी इमारत जल उठी, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.